नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एमडी फैमिली में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम आने वाली 26 और 27 जुलाई को होने जा रहा है और उसमें कंप्यूटर के 6 से 7 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज की हमारी क्लास में हम कवर करेंगे इंटरनेट से संबंधित सभी कंप्यूटर के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, अर्फानेट से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी दोस्तों। और ये 1969 में बना था। किसने? अमेरिका ने। किस पर्पज से? डिफेंस पर्पज से बना था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट बनाने के लिए कितने प्रोटोकॉलों का यूज़ होता है? तो इंटरनेट बनाने के लिए हमारा 2 प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। और वे 2 प्रोटोकॉल कौन से हैं? टीसीपी और आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अमेरिका ने प्रत्येक देश को इंटरनेट कैसे पहुंचाया था? तो अमेरिका ने हर देश को समुद्र में वायर बिछाकर इंटरनेट पहुंचाया था दोस्तों। और वो वायर कौन सी थी? वो थी हमारी ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर थी दोस्तों। यूजर को इंटरनेट से जोड़ने वाला क्या कहलाता है? तो यूजर को इंटरनेट से कनेक्ट करने वाला वेब ब्राउज़र कहलाता है दोस्तों। और फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा था? www, जिसके संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स ली। और साथ ही में दोस्तों टिम बर्नर्स ली ने HTML लैंग्वेज भी बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन है इसमें वेब ब्राउज़र छाटना है दोस्तों। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और नेटस्केप, ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र हैं। इंटरनेट से डाटा को सर्च करके यूजर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ये करता हमारा सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? तो गूगल, अल्डाविस्टा, डकडकगो, ओपेरा मिनी, याहू, बिंग, ये सभी के सभी दोस्तों हमारे सर्च इंजन के उदाहरण हैं। तो इनमें से ये पूछ सकते हैं कि डकडकगो क्या है, ओपेरा क्या है? तो ये हमारे सर्च इंजन है दोस्तों। सबसे पहले सर्च इंजन का नाम क्या है? तो वो हमारा आर्की है दोस्तों। वेब पेज के एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो वेब पेज के एड्रेस को कहा जाता है हमारा URL। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो URL में भी 3 है और इसको 3 ही भागों में बांटा गया है। 3 ही अक्षर का ये है और इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसके 3 भाग कौन से हैं? प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ, जिनका जिक्र मैं आने वाली वीडियो में करूँगा अच्छे से। बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ जोड़ने वाला कहलाता है हमारा सर्वर। सारे नेटवर्क को जोड़ने वाला सर्वर, बहुत सारे सर्वर। फादर ऑफ कंप्यूटर तो आपको पता ही होगा, लेकिन फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? विंटकर्फ, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल के। और ऑटोमेटिक इसका फॉन्ट कलर क्या होता है हमारा? ब्लू। इसका कलर भी पूछ लिया जाता है कई बार, ब्लू कलर का होता है हाइपरलिंक। किसी वेबसाइट को खोजने के लिए किसका यूज़ होता है? तो वो होता है हमारा वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र जैसे ऑप्शन एग्जाम्पल हमारा क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। वेब पेज पर सारी सूचना उपलब्ध कराना किसका काम है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वेब पेज पर सारी की सारी सूचना कौन उपलब्ध कराता है? हमारा HTTP। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। SMTP आपको पता ही है, मेल से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ईमेल से संबंधित। तो SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और उसे कहाँ यूज किया जाता है? ईमेल को ट्रांसफ़र करने में, जो कि इसके नाम के अंदर छुपा है, मेल ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल है ये। वेब पर जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है? वेब पेजों का कलेक्शन, सॉरी, ये वेब पेजेस का कलेक्शन पूछ रखा है दोस्तों। वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ये है वेबसाइट। आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। UPI की फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों, कई बार पूछ ली जाती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और आप UPI का यूज़ भी डेली यूजेस पे करते होगे, तो आपको इसको पता भी होना चाहिए। FTP होती है दोस्तों हमारी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो फाइल को ट्रांसफ़र करने का बेसिक प्रोटोकॉल है वो ये हमारी FTP है। NEFT, RTGS एंड IMA की फुल फॉर्म बताइए। ये दोस्तों फुल फॉर्म मैंने इसलिए डाली है क्योंकि मैंने इससे पहले आपको UPI की फुल फॉर्म भी बताई है। तो NEFT होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS होती है हमारी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। और IMAP होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या पता ये भी एग्जाम में पूछी जाए दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। www और HTML के संस्थापक कौन है?
तो मैंने बताया था दोस्तों, ये हमारे टिम बर्नर्स-ली। और www क्या है, ये हमारा एक वेब ब्राउज़र है। और HTML हमारी एल लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉट कॉम में डॉट कॉम का क्या मतलब होता है? जैसे हम कुछ भी लिख देते हैं hssc.com, तो कॉम होता है हमारा कमर्शियल। भारत में इंटरनेट कब आया? 15 अगस्त 1995। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनचाही मेल को क्या कहते हैं? स्पम्प या जंक मेल, स्पैम या जंक मेल। जिसे सीन एंड टच किया जा सके, जिसे छुआ और देखा जा सके, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है दोस्तों, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन एटसेट्रा। और जिसको देखा छुआ ना जा सके, वो हमारा सॉफ्टवेयर, जैसे कोई भी प्रोग्राम है, नोटपैड के अंदर जो फोल्डर होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर हैं। कोई भी डाटा है वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों। गीगो की फुल फॉर्म बताएं। तो गीगो होता है तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम गलत इनपुट देंगे तो हमें गलत ही आउटपुट मिलेगा। जैसा बोगे वैसा काटोगे। GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो यहीं तक हमारी वीडियो थी दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।